वन नेशन वन इनकम की बात करे मोदी सरकार। देश की मजबूती और उसकी उन्नति के लिए पूरे देशवासियों की इनकम एक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश और यहाँ के निवासी एक है। मोदी सरकार जिस तरह से देशवासियों को बरगलाने का काम कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यह बिल्कुल गलत है। देशवासियों के हित के लिए मोदी सरकार को वन नेशन वन इनकम की बात करनी चाहिए। वर्तमान समय जिस तरह से अडानी और अंबानी के प्रति मोदी सरकार फिदा है, वह सरासर गलत है। यह बात रोहतास जिला के कोचस निवासी सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री की आवाज और उसकी नजर सबके लिए एक होनी चाहिए। आज देश के तमाम लोग मोदी सरकार से परेशान हैं। यहाँ तक कि देश की रक्षा में लगे आर्मी और फौजी भी परेशान दिख रहे हैं। मैं भी पूर्व में सूबेदार मेजर के पद से रहकर देश की सेवा कर चुका हूँ। आज हमारा देश काफी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए देश को मजबूत और उसकी अच्छाई के लिए पूरे देशवासियों का इनकम लगभग एक जैसा होना चाहिए। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात ना करे, बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कथन वन नेशन वन इनकम की बात करना चाहिए, ताकि देश के तमाम लोग समान रूप से अपना इनकम के सहारे अपनी खुशहाल जीवन बिता सकें। तो आइए देखते हैं मेजर महेंद्र सिंह यादव क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबर के लिए आप लोग बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि बिहार दर्शन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज पूरे देश की राजनीति चल रही है। राजनीति इस पैटर्न पे चल रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि वन नेशन वन इनकम। इस तरह का एक माहौल चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है कि क्यों ये होना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्यों नहीं होना चाहिए कि वन नेशन वन इनकम। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी आर्थिक प्रॉब्लम से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं, देशवासी जूझ रहे हैं, काफ़ी महंगाई है। तो आइए मैं इस टॉपिक को लेकर एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जो सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह यादव नाम है। क्या इनका कहना है, चूँकि इन्होंने देश देखा है, दुनिया देखा है, और जब ये सूबेदार मेजर के पद पे थे तो देश के लिए इन्होंने काफ़ी काम भी किया है। कई जगहों पे ये रहे हैं, कई शहरों में रहे हैं, कई राज्यों में रहे हैं और देश हित में इन्होंने काम किया है। तो कुछ राजनीति पे इनसे मैं चर्चा करता हूँ। महेंद्र जी, आपका सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। हमारे तरफ से भी बिहार दर्शन न्यूज़ में आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक सवाल है कि चूँकि आप देश के रक्षक के रूप में भी रहे हैं, कई जगह पे आप गए हैं, देश की सेवा किए हैं, देश की हिफाजत किए हैं और सूबेदार के पद पे रहे हैं, सूबेदार मेजर के पद पे रहे हैं आप। तो अभी एक राजनीति के क्षेत्र में हम बात करना चाह रहे हैं, चूँकि एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन उसी का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव के वो बेटे हैं, उनका कहना है कि वन नेशन वन इनकम। क्या कहेंगे आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब कि एक बार इलेक्शन कोई भी, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा है, चाहे त्रिस्तरीय कोई भी हो, एक बार चुनाव हो जाएगा तो फिर बीच में सब एकदम दादागिरी बनकर बैठ जाएंगे। और वैसे बीच बीच में 6 महीना 7 महीना में चेंजमेंट होता है, जैसे स्टेट का हुआ, देश का हुआ, लोकसभा का हुआ, विधानसभा का हुआ, त्रिस्तरीय हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जनता के मुट्ठी में रहता है सरकार। कब चाहे, अगर मान लो केंद्र सरकार बना दिया, अब एक ही बार में बन जाएगा तो 5 साल में जो भी अपना दादा, फिर गरीबों का बहुत बुरा हालत हो जाएगा। अभी चेंजमेंट होता रहता है 6 महीना साल भर के अंदर, तो जनता के हाथ में पावर होता है। वो बोलती है ठीक है चलो तुम्हारे को बना दिया, विधानसभा में चेंज कर देंगे। तो थोड़ा सा सरकार डर से रहती है। डर से रहने से बिल्कुल थोड़ा काम भी अच्छा ढंग से होता है, जनता के प्रति सरकार का लगाव भी रहता है।
वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने से पूरा जनता का पावर खत्म हो जाएगा और 5 साल जनता को त्राही त्राही हो जाएगा। तो क्या आप जो प्रधानमंत्री ये जो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे आप मुतासिर नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि वन नेशन वन इनकम कर दीजिए हर एक आदमी का, चाहे कितना भी कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सबको एक लेवल पर ला दो। फिर इसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई आप में क्या करिश्मा है। हकीकत है जो आम जनता का क्या दुख सुख है। अभी आप देख लीजिए कि 10 साल के अंदर आप जाकर किसी भी गांव में पूछ लीजिए, किसी पंचायत में पूछ लीजिए, किसी ब्लॉक में पूछ लीजिए, कितना जॉब लगा है। लड़के ग्रेजुएशन करके बूढ़े हो गए, एमए करके बूढ़े हो गए, लेकिन लड़कों का 10 साल के अंदर हर एक घर में जाकर देखिए किसको जॉब मिला है। जॉब मिला भी है तो ठेकेदारी पर्चे वाले में मिला हुआ है। लड़के दर दर भटक रहे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के पढ़ के बिल्कुल बेसहारा हो गए, ना उनकी शादी हो रही है ना ब्याह हो रहा है। लड़कियां सब बूढ़ा हो रही है, बोले कि नहीं हम तैयारी करेंगे, ये करेंगे। डेली हम हंगामा हो रहा है नौकरी के चक्कर में। कहीं भी पूरा इंडिया का हालत है, पूरा जितना हमारे इंडिया के लोग हैं, आप किसी भी स्टेट में जाइए बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। लड़के पढ़ के बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं। तो सबसे पहले रोजगार दिलवाइए। आप में इतना दम है। मैं नरेंद्र मोदी को अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं बोलता हूं, अगर आप इतना दम है तो गरीबों अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों के हाथ में दे दीजिए। फिर हम जाने कि हाँ आप एक सहिंसा आए हुए हैं। आपके से हम कल से ही घूमना शुरू कर देंगे और आपका झंडा लेकर हम रहे हैं कि वन नेशन वन इनकम, ये डायलॉग आपको कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। जनता को पैसा बड़ा चीज़ है, आदमी का रहन सहन सुधरे, सब कुछ में बदलाव हो। तो एक देश एक इनकम, हर एक आदमी का इनकम एक जैसा कर दीजिए, तब देखिए कैसा बिल्कुल देश सुधार जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा देश। देखिए ये महेंद्र नाम हुआ इनका, महेंद्र सिंह यादव नाम है। ये फौज में रहे हैं, ये देश के हित में काम किए हैं और कई बॉर्डर पे रहकर इन्होंने फाइट किया है। कई वार इन्होंने देखा है, कई वार में ये शामिल भी हुए हैं। आज ये उस जगह पे हैं जहाँ पे आप जान रहे हैं कि देश के लिए इनका एक अलग सोच है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि वन नेशन वन इनकम, ये सही है। हर लोगों की आय समान होना चाहिए। एक नेशन में रहने वाले व्यक्ति का आय भी एक होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उनकी बातों से मैं काफ़ी मुतासिर हूँ, मैं काफ़ी एग्री हूँ और तेजस्वी की कही हुई बात पे ही पूरे देश में अमल करना चाहिए। चूँकि तेजस्वी यादव एक गरीबों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव वन नेशन वन इनकम की बात कर रहे हैं कि देश का हर आदमी जो रहता है उसका इनकम भी समान रूप से हो। चूँकि आप जान रहे हैं कि अभी जितने भी पूंजीपति हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लोग जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरा देश जान रहा है। तो इस मामले में ये कहा जा सकता है, जैसा मेजर साहब भी कह रहे हैं, कि तेजस्वी यादव का जो कहना है कि वन नेशन और वन इनकम ये लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। कौन अमीर कौन गरीब सब एक समान होना चाहिए, तभी इस देश का हित होगा। एक चीज़ ये बताइए मेजर साहब, क्योंकि आप कई वार में शामिल रहे हैं, कई बॉर्डर को आपने देखा है, तो एक सवाल है कि आप जो पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें आप रहे होंगे, अब यहाँ पे एनडीए की सरकार है यानी मोदी की सरकार है। तो एक सवाल आपसे है कि ये दो सरकार के बीच में आपने देखा है, आज भी आप बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे, साथी होंगे जो कहीं ना किसी बॉर्डर पे वो जॉब कर रहे होंगे, देश हित में काम कर रहे होंगे। तो एक सवाल आपसे ये हम जानना चाह रहे हैं कि उस समय का और आज का में फ़र्क क्या है? उस समय का और आज में तो थोड़ा सा फर्क है। ऐसी बात टेक्नोलॉजी नहीं आई है। हमेशा आप कभी भी देखिए कि अब मान लो कि एक नॉर्मल एक पुलिस की बात करते हैं, आप देख लीजिए कि आज से 20 साल पहले का टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क था, आज के डेट में कितना फ़र्क है। तो अपने आप बदलाव हो जाता है, किसी का वो करने की वो नहीं है। टेक्नोलॉजी आया, ज़माना बदला, धीरे धीरे इंसान में दृढ़ता आया, हमारा देश
पैसा वाला हुआ, टेक्नोलॉजी बदला तो प्रभाव बहुत फर्क है। अभी आज देखिए कि गांव देहातों में देखिए कि कोई चोर उग्रवादी इतना नहीं है, जबकि पहले जितना हुआ करता था, क्योंकि आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है और डिजिटल ज़माना हो गया कि कोई आदमी छिप नहीं पाता। वैसे भी बॉर्डर पर भी है, टेक्नोलॉजी ज़माना है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट वगैरह है और हर एक जगह कैमरा वगैरह लगा रहा हुआ है, सब कुछ बिल्कुल सेफ है, पहले से बहुत बेहतर है। तो एक चीज़ ये बताइए, चूँकि आप पूरे देश का भ्रमण किए हैं, तो अभी जो ये मामला चल रहा है राजनीति का कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरी तरफ चल रहा है कि 1 नेशन 1 इनकम, तो देशवासियों को मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देशवासियों को मैं मैसेज देना यही चाहूँगा कि आप लोग गांव के तरफ ध्यान लगाइए कि हमारे गांव में कितने बच्चों का रोजगार मिला, कितने बच्चे ग्रेजुएशन करके कितने बच्चे बूढ़े हो गए, उसको ध्यान में रखकर आप लोग वोट दीजिएगा। जब तक हम लोग का बच्चों में सुधार नहीं होगा, बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा, किसान का सुधार नहीं होगा। आजकल किसान का, कृषि का इतना हालत खराब है कि कोई साधन नहीं है और इतने सस्ते रेट पे बिक रहा है। किसान का बेटा अगर 60 बीघा वाला कोई ज़मीन का मालिक है, वो भी अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं दे पाता। आजकल की इतनी महंगाई है कि जिसका कोई भी है ज़मीन बेचकर बच्चियों का शादी कर रहे हैं, इतनी हालत ख़राब हो गई है। तो इसी का मद्देनजर रखते हुए अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने गांव को देखिए कि हमारा गांव का क्या हालत है, किसानों का क्या हालत है, उसी के अनुसार आप लोग वोट दीजिए। तो अभी ये जो चल रहा है 1 नेशन 1 इनकम, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर आप क्या अपने देशवासियों को कहेंगे? इस पर हम यही बताना चाहते हैं कि 1 नेशन और 1 इनकम ये सबसे बेहतर है। एक देश और इनकम सबका एक जैसा हो, ये नहीं कि किसी का 4 लाख रुपया तनख्वाह है, किसी का 2 लाख है, किसी का 1 लाख है, कोई कितना वो है, बिल्कुल नहीं, एक जैसा होना चाहिए। इसी को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग तमाम जनता। अगर इसमें सुधार हो जाएगा तो हम लोग देश का अपने आप सुधार हो जाएगा। देखिए, सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह यादव का ये कहना है कि अगर देश को खुशहाल बनाना हो, देश को सम्मानित वे में लेके चलना है, तो 1 नेशन 1 इनकम की बात कही जाए, पूरे देश के लिए कहा जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इन्होंने तमाम लोग वो अपने गांव को देखें, अपने आसपास को देखें और 1 नेशन 1 इनकम की बात करें और देश को मजबूत करें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।